एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक किरण नाम का आदमी रहता था। वह मिठाई बनाकर बेचता था, लेकिन उसकी मिठाई बिकती नहीं थी और बेरोजगारी से तंग होकर उसने सोचा कि मैं दूसरे गांव में जाकर मिठाई की दुकान खोल लूं। मुझे दूसरे गांव में जाकर मिठाई की दुकान खोल लेनी चाहिए। क्योंकि वहां पर मिठाई की एक ही दुकान थी और वह खूब चलती थी। और फिर वह अपने बच्चों को लेकर दूसरे गांव में चला गया और वहां पर जाकर मिठाई की दुकान खोल ली। और वहां पर पहले जिस औरत की मिठाई की दुकान थी उसका नाम गंगा था, और उसका लोगों के साथ रवैया बहुत बुरा था। वो उससे तंग आ चुके थे, इसीलिए किरण की मिठाई की दुकान पहले दिन ही चल पड़ी। भगवान की कृपा है कि मेरा काम चल गया। और जब गंगा देखती है कि किरण की मिठाई की दुकान बहुत चलने लग गई है, तो वो गुस्से में आ जाती है और फिर अपने चुड़ैल के रूप में आकर रात को करण को डराने के लिए उसकी दुकान पर जाती है और करण से कहती है कि ये जगह मेरी है, यहाँ सिर्फ मैं मिठाई बेच सकती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और किरण ये सब बातें अपनी पत्नी दिव्या को बताता है। और दिव्या अपने पति को तसल्ली देती है कि आप फिक्र न करें और दुकान पर जाएं, राम भली करेगा। और किरण फिर सुबह उठकर अपनी दुकान पर जाकर मिठाई बेचने लगता है। गंगा जब उसको देखती है कि वो दोबारा मिठाई बेच रहा है, तो वो फिर दोबारा उसी रात चुड़ैल बनकर उसको डराने करण के पास जाती है। और इस बार किरण बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और उसकी पत्नी जब आकर उसको बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ देखती है, तो वो उसको उठाती है और पानी पिलाती है। और फिर अगले दिन किरण एक साधु के पास जाता है और उसे जाकर सब बात बताता है। और साधु किरण से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा जब चुड़ैल वहां पर आती है और मैं उसको जादू करके कौवा बना दूंगा। और साधु के कहने पर किरण फिर से दोबारा अपनी दुकान पर जाकर मिठाई बनाकर बेचने लगता है। और इस बार गंगा उसको मिठाई बेचता देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, और वो उसी तरह रात को चुड़ैल बनकर उसके पास जाती है। मगर इस वक्त वहां पर साधु भी आ जाता है और वो उसको जादू करके कौवा बना देता है। और उसके बाद वह करण से कहता है, अब परेशानी की कोई बात नहीं, मैंने उसको कौवा बना दिया है। फिर इसके बाद किरण अपनी पत्नी दिव्या और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी इसी गांव में रहने लगता है।